हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछले पार्ट में समाकलन स्टार्ट किया था और उसमें कुछ फार्मूले को हमने प्रूव भी कराया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछला पार्ट ज़रूर देखे होंगे और आपको जितना भी पिछले पार्ट में फार्मूला बताया गया है आपको प्रूफ करने आ गया होगा, आपको समझ में आया होगा, आपने उसको याद भी किया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जितना पिछले पार्ट में पढ़े हैं उसी पर आगे कंटिन्यू बनाए रखते हैं। और मैं आपको सबसे पहले एक बार आपको पिछले पार्ट में जो भी फार्मूला बताया गया उसको मैं याद दिला दूं, क्या क्या फार्मूला था, हमने क्या क्या फार्मूला पढ़ा था, क्योंकि उसका बहुत अधिक यूज है, इसलिए मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं। देखिए, हमने पढ़ा था कि अगर इंटीग्रेशन सेक एक्स tan एक्स देता है, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है, समाकलन निकालना है, तो इसका समाकलन होता है सेक एक्स प्लस का सी। ये बताया था आपको। अब ये मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है। तो आपको ये देखना है, सेक एक्स आ रहा है तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है। तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, ये अवकलन होता है। तो देखिए, जो अवकलन होता है वह समाकलन का उल्टा होता है। तो इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से आपको बताया गया था कि अगर कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स देता है, कोसेक एक्स, इसका समाकलन निकालना है तो इसका समाकलन होता है कोसेक एक्स प्लस का सी, लगा देते हैं। अब इसको भी उसी तरीके से आपको याद करने के लिए बताए थे कि कोसेक एक्स, देखिए जो कोसेक एक्स होता है इसका अवकलन होता है कोसेक एक्स इंटू, सॉरी ये देखिए यहाँ पे माइनस में होता है, सी से स्टार्ट है तो माइनस में, तो कोसेक एक्स का अवकलन कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ये होता है माइनस में। ठीक है। अच्छा, इस माइनस, ये माइनस अगर यहाँ पर है तो इसका अवकलन ये होगा। अब देखिए, इसका अवकलन ये है तो इसका जब समाकलन निकालेंगे, तो इसका समाकलन ये हो जाएगा, क्योंकि जो अवकलन होता है समाकलन का उल्टा होता है। ठीक है। तो आपको ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला मैंने आपको प्रूफ भी कराया था और याद करने के लिए भी बताया था आपको कि कैसे आपको याद रखना है। ठीक है। और दूसरा आपको क्या बताया गया था, दूसरा ये बताया गया था कि अगर आपको tan x का इंटीग्रेशन निकालना है तो tan x के लिए क्या बताए थे, tan x का x के रिस्पेक्ट में इसका होता है log sec x प्लस का c, ये tan x का होता है। अब इसके बाद आपको बताया गया था cot x का, देखिए cot x dx, इसका बताया गया था क्या आपको, log sin x होता है, इसका log sin x प्लस का c होता है। ठीक है। ये आपको 4 फार्मूला कल मैंने प्रूफ भी कराया था और आपको याद करने का तरीका भी बताया था, आपको कैसे याद रखना है इसको। क्लियर है इतना? चलिए अब चलते हैं आगे। और आगे हमको क्या पढ़ना है, आगे जो है 1-2 फार्मूला को पहले हम करते हैं, 1-2 फार्मूला को प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करना है उसको। उसके बाद हम इन्हीं सब फार्मूले के यूज पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, यानी इन फार्मूला का यूज कैसे करना है और समाकलन का क्वेश्चन इन फार्मूले पर जो आधारित होगा वैसे ही प्रश्नों को लेकर के सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए अब देखिए आगे, चलिए देखिए, अब अगर मान लीजिए हम आपसे पूछें कि आप बताइए, सबसे पहले आपको बताना है tan x का अवकलन क्या होगा। ठीक है। आपको tan x का अवकलन निकालना है तो आप बताएंगे, आपको पता है कि tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x होता है। ठीक है। tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो मैंने आपको बताया था कि जो अवकलन होता है, अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। अब देखिए यहाँ पर इसका अवकलन ये है, ये क्या है, ये अवकलन है, अवकलन। ठीक है, ये अवकलन है। तो अवकलन का जब समाकलन निकालेंगे तो इतना आएगा। देखिए tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x, तो फिर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जब निकालेंगे तो tan x आएगा। ठीक है, tan x आएगा और ये बनता है आपका एक फार्मूला, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो बताइए, सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, tan x होगा। ठीक है। अब इसको हल कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करें, तो चलिए देखिए अब मैं इसको बताता हूँ। तो अब देखिए, इसको प्रूफ करना है तो यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन, देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पर आई बराबर हम लेकर के चल रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन, आई का मतलब इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, तो सेक स्क्वायर एक्स का ही समाकलन ले रहे हैं, इसलिए आई के बराबर। ठीक है। तो देखिए अब आई बराबर लेकर के चलेंगे। ठीक है, आई बराबर, अब बताइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है तो अभी तक
जितना भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल समाकलन को किया है तो साइन बटा में कॉस इस रूप का किया है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को, सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 में कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको कॉस में बदल देते हैं, तो 1 में ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करें, अब देखिए 1 में कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, इसमें साइन नहीं है तो इसमें साइन लाते हैं, तो साइन क्या करेंगे, साइन कैसे लाएं यहाँ पर, तो आई बराबर हम क्या करते हैं 1 में ऊपर साइन से भाग दे देते हैं साइन स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर है तो हम साइन स्क्वायर एक्स से ऊपर भाग दे देते हैं और साइन स्क्वायर एक्स से नीचे भाग दे देते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, हमने क्या किया, ये जो 1 है इसमें भी साइन स्क्वायर एक्स से भाग दे दिया, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसमें भी साइन स्क्वायर एक्स से भाग दे दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे। अब देखिए अब भाग देने के बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख लीजिए क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1 में साइन एक्स बराबर होता है कोसेक एक्स, ये फार्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, 1/साइन एक्स बराबर क्या होता है कोसेक एक्स, तो हम यहाँ पर 1 में साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो 1/साइन एक्स बराबर कोसेक एक्स, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब बटा में, अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर, कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर हम कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है जी, इतना लिख सकते हैं, ये है डी एक्स, तो डी एक्स हो गया। अब क्या करें, देखिए अब आपका क्या मिल गया, इधर देख लीजिए, ये मिल गया आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स। देखिए ये बटा में मिल गया, कहने का मतलब कि हाँ आपको इस तरीके के बताए हैं हम कि अगर आपको ऐसा देता है साइन एक्स बटा में कॉस एक्स डी एक्स, तो आप क्या करते हैं नीचे वाले को या ऊपर वाले को किसी एक को मान लेते हैं, अब इन दोनों में से किसी एक को चाहे जिसको मान सकते हैं, लेकिन मानेंगे उसी को जिसका अवकलन करने पर dx के साथ में ये पूरा आ जाए। ठीक है, या तो फिर dx बटा में cos x आ जाए इसका अवकलन करने पर, तो इन दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स है एक और एक है कोट स्क्वायर एक्स, तो या तो हम कोसेक एक्स को मान ले टी, या तो कॉट एक्स को टी मान ले, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अब कॉट एक्स को जब हम मानेंगे तो कॉट एक्स का अवकलन हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसका मतलब कॉट एक्स को मानेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब लिखेंगे माना कॉट एक्स बराबर टी। ठीक है, अब मान क्यों रहे हैं कॉट एक्स को, कॉट एक्स को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि कॉट एक्स का ही अवकलन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। अब मानने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अब इसका लिखेंगे अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन होता है, देखिए कॉट एक्स तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका अवकलन होता है, अब बराबर टी का अवकलन डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मिल रहा है ऊपर, देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स साथ में है, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स साथ में मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कॉट एक्स को मान करके करेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस को उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। ठीक है, अब यही देखिए इसके प्लेस पर माइनस का डी टी रख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसके प्लेस पर माइनस का डी टी रखिए तो ये आ जाएगा आपका आई बराबर इंटीग्रेशन, अब रखेंगे जब माइनस डी टी तो ये आ जाएगा आपका देखिए माइनस का डी टी बटा में कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स का वैल्यू है टी, तो टी स्क्वायर है तो यहाँ पर लग जाएगा स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब बताइए आई बराबर, जो माइनस है वो तो बाहर आ जाता है, आपको बताया गया है अगर माइनस अंदर है तो इसको क्या कर सकते हैं हम बाहर निकाल सकते हैं, गुणा में होना चाहिए। ठीक है, माइनस क्या है यहाँ पर गुणा में -1 का, तो माइनस को बाहर कर दिए। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/t स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, आई बराबर माइनस, देखिए अब जब नीचे टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ हो तो इसको ऊपर लेकर के जा करके हल करते हैं। ठीक है, तो टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, टी पावर में माइनस का 2dt ये मिलेगा आपका। ठीक है जी, अब आगे देखिए, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर आई बराबर, अब बताइए आई बराबर माइनस का इंटीग्रेशन, अच्छा टी पावर -2 डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। देखिए टी पावर -2 ये हो गया एक्स पावर एन का फार्मूला बन रहा है, तो एक्स पावर एन का फार्मूला का जब आप समाकलन करते हो तो ये बनता है एक्स पावर एन प्लस 1 बटा में एन प्लस का 1। ठीक है, कहने का मतलब कि घात में जो कांस्टेंट संख्या होता है इसमें एक जोड़ देते हैं और जोड़ने पर जो आएगा उसी से भाग भी देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन
यहाँ पर जब करेंगे इसका तो माइनस पहले से है तो माइनस पहले से लग गया, टी है तो टी पावर में -2 में 1 जोड़ेंगे, -2 है यहाँ पर देखिए, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो -2 + 1, अब बटा में इसी से भाग भी देंगे, -2 + 1 ठीक है। अब देखिए माइनस टी की पावर में 2 में से 1 घटाएंगे, माइनस का 1 बटा में -2 में से 1 गया, माइनस का 1 बचेगा, माइनस से माइनस खत्म। अब फाइनली आ गया आई बराबर टी पावर -1 आ गया ठीक है। अब टी पावर -1 है तो इसको 1/t⁻1 लिख सकते हैं, यानी 1/t लिख सकते हैं उसको ठीक है। अब देखिए टी का वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है एक्स के फॉर्म में है तो ये टी के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो आई बराबर आ जाएगा 1 में टी का वैल्यू क्या माने हैं कॉट टी, ये हो जाएगा कॉट एक्स है, कॉट एक्स। अब बताइए 1/cot x को ही हम लिख सकते हैं tan x, क्योंकि tan x बराबर 1/cot x होता है। आई बराबर tan x, आई का हमने क्या माना था sec² x dx माने थे, तो आई की जगह रख देंगे, ये हो जाएगा sec² x dx बराबर आया है tan x। इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर देंगे ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया आप लोगों को? चलिए इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं सेम इसी टाइप का cosec² x का जब आपको निकालना होगा तो इसी तरीके से एकदम निकालेंगे ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब आप cosec² x का करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, यह भी आपका एक फार्मूला ही है, इसको भी आपको याद करना है ठीक है। इसको कैसे याद होगा, अभी मैं इसका प्रूफ करा रहा हूँ, आप भी उसको प्रूफ करिएगा, 1-2 बार पढ़ेंगे और उसके बाद इसी फार्मूले पर हम क्वेश्चन को करेंगे, याद हो जाएगा आपको ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, यह कैसे आपको याद रखने का तरीका है मैं बता देता हूँ कि आपको ये पता होगा कि cot x इसका अवकलन क्या होता है, तो आप कहेंगे cot x का अवकलन होता है cosec² x होता है ठीक है। cot x का अवकलन cosec² x, तो इसका अवकलन ये है, तो जब इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा, इसका मतलब कि cosec² x का समाकलन निकालेंगे तो cot x आएगा ठीक है। और देखिए ध्यान रखिएगा ये माइनस में आएगा ठीक है, माइनस में, क्योंकि cot x का अवकलन ही -cosec² x होता है, जब cosec² x का समाकलन निकालेंगे तो -cot x आएगा ठीक है। चलिए अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अभी जैसे हमने sec² x का प्रूफ किया, sec² x का समाकलन tan x होता है, उसी प्रकार से सेम उसी के जैसा हमको करना है इसको भी ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, ये है आपका cosec² x dx ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे साइन और कॉस के रूप में बदलेंगे, देखिए कैसे बदलेंगे, तो आप कहेंगे cosec² x को हम लिख सकते हैं 1 sin² x dx ठीक है। अब आप कहेंगे कि अब क्या करें इसके बाद, तो बताइए 1 sin² x, साइन तो आ गया इसमें, अभी इसमें कॉस नहीं है ठीक है। कॉस कैसे लाएंगे, भाग देंगे, कैसे भाग देंगे, ऊपर अलग कॉस से भाग देंगे, नीचे भी कॉस से भाग देंगे, यानी cos²। क्यों, क्योंकि यहाँ पर sin² में है, और जब sin² में है तो कॉस को भी स्क्वायर में ही लाएंगे हम। अब भाग देंगे, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन 1 में, इसमें 1 में भाग देंगे cos² x से ठीक है। cos² x से आपने भाग दे दिया, नीचे भी आपको भाग देना पड़ेगा sin² x में, sin² x में भाग देना होगा किससे, cos² x से, cos² x से भाग दे दिया dx है। अब कोई प्रभाव नहीं पड़ना इस पर, बताइए cos² x से ऊपर भाग दिया, cos² x से नीचे भाग दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए 1/cos² x है, तो 1/cos x बराबर क्या होता है बताइए, 1/cos x बराबर होता है sec x होता है ठीक है जी। तो बताइए 1/cos² x है, ये हो जाएगा आपका sec² x हो जाएगा ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि 1/cos x बराबर sec x, अब स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिए, फिर बटा में sin² x बटा में cos² x बराबर होता है tan² x dx ठीक है जी। अब इधर देखिए, अब बताइए हमको अंश और हर के रूप का मिल गया, मतलब बटा मिल गया, अंश और हर के रूप का मिला है, तो इन दोनों में से किसी को भी हम मान सकते हैं, कुछ मान करके करेंगे। जैसे ही हमको अंश और हर में मिलता है और ट्रिग्नोमेट्री वाला है ये, तो हम क्या करेंगे मान करके करने का प्रयास करेंगे कि ऊपर और नीचे में से किसी को भी मान लेंगे कुछ। अब किसको माने ये सोचना है आपको, क्या कैसे माने हम, क्या सोचें, तो यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि इन दोनों में से किसी एक को माने और उसका अवकलन करें हम, अवकलन करने पर dx के साथ में आए। जैसे
अगर आप सेक एक्स को मानते हो तो सेक एक्स का अवकलन करिए आप और चेक करिए क्या डी एक्स बटा में टेन स्क्वायर एक्स है ना, तो डी एक्स बटा में टेन स्क्वायर एक्स सेक एक्स के अवकलन में आता है, तो आप कहेंगे नहीं। अब टेन एक्स को मान करके देखिए, तो आप टेन एक्स को देखेंगे तो टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर आ रहा है, जबकि ऊपर ही है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ रहा है। मान करके देख लीजिए आप सीधे सीधे, माना टेन एक्स बराबर टी। अब अवकलन करिए यहाँ पर, तो आप लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो टेन एक्स का अवकलन आपको बताया गया क्या होता है, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर एक्स। तो लिखिए यहाँ पर, देखिए सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, फिर एक्स का करेंगे तो डी एक्स बराबर टी का करेंगे तो डी टी हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल रहा है ऊपर। ठीक है जी, तो आप रखेंगे इसमें, देखिए इसको आई बराबर मान करके चलिए, इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं तो आई बराबर ही आपको मान करके चलना पड़ेगा। ठीक है, आई बराबर, आप यहाँ पर आई बराबर लिख लीजिए। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पर रखेंगे डी टी, तो हो जाएगा डी टी बटा में टेन स्क्वायर एक्स है यहाँ पर। अब देखिए टेन एक्स का वैल्यू है टी, तो टी स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिया। ठीक है, अब आई बराबर टी स्क्वायर को ऊपर ले जाके हल करेंगे तो टी पावर माइनस टू डी टी। ठीक है जी। अब आप कहेंगे ये तो एक्स पावर एन का रूप का हो गया, तो आई बराबर टी की पावर में माइनस टू प्लस वन, एक जोड़ देंगे घात में और उसी से इसमें भाग भी दे देंगे। ठीक है जी। अब देखिए आई का वैल्यू आ जाएगा, टी पावर माइनस टू है तो टी पावर में माइनस वन बचेगा, बटा में दो में से एक गया माइनस का एक। ठीक है, अब इधर देखिए अब क्या आया, आई बराबर टी पावर माइनस वन है, देखिए माइनस एक है तो ये तो माइनस को हम पहले ही लगा देंगे, इस माइनस को, टी पावर माइनस वन है तो नीचे जाएगा एक बटा टी प्लस में हो जाएगा, यानी घात उसका प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आई बराबर माइनस का एक बटा में टी के रूप में छोड़ना नहीं है, टी का वैल्यू रखना है, तो टी का वैल्यू यहाँ पर टेन एक्स है तो यहाँ पर रखेंगे आप टेन एक्स। ठीक है जी, तो आई बराबर माइनस का एक बटे टेन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, एक बटे टेन एक्स बराबर कॉट एक्स होता है तो यहाँ पर लिख देंगे कॉट एक्स। ठीक है जी, हो गया पूरा आपका। अब देखिए आई किसको माने हैं आप, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को, तो आई के प्लेस पर रख दीजिए कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस का कॉट एक्स, ये हो गया प्रूफ आपका, यही आपको याद करना था। ठीक है, ये फार्मूला है, तो ये दो फार्मूला आपको और यहाँ पर आपको देखने को मिला और आपको याद होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो समझाया गया है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। देखिए नहीं समझ में आता है तो घबराइए मत, आप इसका पैटर्न देखिए हम कैसे समझाए हैं। यहाँ पर आपको एक बटे साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है कोसेक स्क्वायर एक्स का, तो आपको यहाँ पर हमने क्या बताया कि यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है तो हमने साइन एक्स बटा में कॉस एक्स के रूप का जब था तब हम कर पा रहे थे, तो यहाँ पर साइन एक्स तो पहले ही से है, कॉस एक्स की कमी है, स्क्वायर में है तो कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर भाग दे दीजिए और कॉस स्क्वायर एक्स से नीचे भाग दे दीजिए, तब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर क्वेश्चन में। अब बस क्या करना है आपको, एक बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर इतना आ गया, साइन स्क्वायर एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर एक्स। अब जब आपको अंश और हर के रूप का मिले तो इसमें से दो में से यानी अंश या फिर हर किसी को भी आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी को भी आप कुछ भी मानिए, उसका अवकलन करिए और अवकलन करके खुद चेक करिए कि dx किसके साथ आ रहा है। जैसे अगर tan x को मान रहे हैं तो tan x का अवकलन करने पर ये वाला ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं, अगर ऊपर वाला आ रहा है तब तो tan x को ही t मानेंगे, या तो फिर sec x को मानिए आप, sec x को मानेंगे तो देखेंगे एक बटा में tan स्क्वायर एक्स है यहाँ पर, तो sec x को मानने पर अगर एक बटा tan स्क्वायर एक्स अवकलन करने पर आ रहा है तब आप sec x को मानेंगे। ठीक है, तो पूरा मिला जुला कर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसी को मानेंगे जिसका कि अवकलन करने पर दूसरा वाला आ जाए, अवकलन करने पर तब आप उसको मान लेंगे, कुछ मान कर फिर ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पर बताया गया। ठीक है, क्लियर है इतना, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, अगर यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया गया समझ में आ रहा है और यहाँ पर जो भी आपको जितना भी अब तक फार्मूला तैयार करवा गया है आपको, आप उसको तैयार कर लिए होंगे
और आज ये जो 2 फार्मूला तैयार करवाया गया इसको भी आप तैयार कर लेंगे। इसको आप तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद फिर हम कल से क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं इन्हीं सब फार्मूलों पर। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लगेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को करते रहें। हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लेकर के आते रहेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पूरे मैथमेटिक्स को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद।